वक्त की बड़ी जानकारी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन सबसे ज्यादा मायने इसलिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज कृषि कानून वापसी बिल पेश होना था और वो इस वक्त हो चुका है। समय 12 बजे और 12 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल पेश कर दिया। तो एक और अपडेट मैं एक बार फिर से आपके सामने कर दूं कि अब सदन की कार्यवाही कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कृषि कानून वापसी बिल सदन में पेश हो चुका है और जो किसानों की जिद थी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होंगे तो हम वापस लौटेंगे। इस बीच विपक्षी खेमे की मांग थी कि इस पे चर्चा की जाए। अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, फिर से वही हो हंगामा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है सदन में। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सबसे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से हो हंगामे के मूड में, हो हंगामा एक बार फिर आज देखने को मिला। शुरुआती वक्त में ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी 12 बजे तक के लिए और 12 बजे चूंकि वो समय जब कृषि कानून वापसी बिल को पेश करना था, वो अब प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, बिल पास हो चुका है। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। और सीधे हम केशव का रुख करते हैं, हम आपको पटना लिए चलते हैं। दरअसल जगह जगह इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि देश भर के किसानों की निगाहें आज लोकसभा पे थी कि क्या वहां पे प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। केशव, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को, किसानों को दे चुके हैं कि अब कृषि कानून जो है उसे सदन में वापस पेश कर दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो किसान हैं उनकी जो मांगे हैं वो यहाँ मानते हुए सरकार नजर आ रही है। यकीनी तौर पर अब जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध जारी है, अब उन्हें वापस हो जाना चाहिए। और देखिए, हम इस वक्त राजधानी पटना से सटे हुए गांव में हैं। आसपास जो वो गांव हैं उनके पास में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ जो किसान जो खेत में है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो कृषि विधेयक बिल जो वापस लिया गया, इससे उन्हें क्या राहत मिली है और क्या उनका इसका फायदा हुआ। हालांकि कि यहाँ पर अगर बात की जाए, बिहार की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो कृषि कानून है उसका वो आंशिक तौर पर यहाँ पर लागू है। मंडियां यहाँ नहीं हैं और किसान जहाँ मर्जी आए वहाँ अपनी फसल बेच सकता है। मैं इन किसानों की बातें एक बार फिर आपके जरिए सुनूंगी, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं और किसानों की बातें अपने दर्शकों को सुनवाएं। इस वक्त जयपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके पास भी किसान हैं और वो इस खबर को सुनने के बाद, इस खुशखबरी को खासकर सुनने के बाद किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो जरा बातचीत कीजिए आप। देखिए रीमा, मैं जयपुर के सटे हुए इलाके में हूं जहां ग्रामीण परिवेश के जो किसान हैं उनमें इस चीज़ का बड़ा खुशी का माहौल है कि जब सदन के पटल पे जब वापसी हुए हैं किसान कानून बिल, तो उसको लेकर के सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी रामपाल जी। अमरदीप जी, जिस दिन 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों की वापसी की घोषणा की, हमने उसका स्वागत किया। कई संगठनों ने, कई नेताओं ने कहा हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं। हमने स्पष्ट कहा प्रधानमंत्री जी की घोषणा केवल चलंत की घोषणा नहीं है। उन्होंने ये कहा है स्पेसिफिक कि हम इसी महीने के अंत में होने वाले संसद के अधिवेशन में इन तीनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो फिर इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं और जो हमने कहा वो सच हुआ आज निश्चित। सर, जब प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, क्या है, जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी हो तो गया, मान तो गए और क्या करो, संतुष्ट हो तो गया। एक बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, MSCP की भी बीमारी है,
उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को तो जाएगा। एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? क्या नहीं आप- जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसी ने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा। तो टिकट लगा हुआ है, भाई बैरिकेटिंग का बताओ, बुझो उनसे। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, क्या रहा? लेकर के जाएंगे? आज अगर नहीं जा होता है रहे, MSP? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो आपको क्या जाए, लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। लेकिन आज आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हाँ, गोलमोल जवाब दे रहे भाई जब हम। बात अब ये होती थी, बताइए, जब निशाना ताना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज जब एक हो काम गया- तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है, वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग हाँ, बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ, 4 को तय ठीक करेंगे। है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक हाँ, सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ, कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, अब तो कहाँ? नए मुद्दे नहीं गिना नहीं, रहे हैं। और भी बहुत बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा मुद्दे तो करते हैं कई कि हैं वो सर, खत्म कर रहे हैं मुद्दे आंदोलन, सड़क कब तब तक जाम आपका क्या किया रुख जाएगा? रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा ही नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि सड़क हमने पे तो आप लोग खोल बैठे रखी, रहेंगे तो हमने तो सड़क कैसे सड़क खुलेगी? हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर कानून दिखाई ने- नहीं सरकार ने दिखाई, कानून अरे वापस रुक ले तो लिया। जा हाँ, महाराज, हाँ। अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूं? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, ये ही रास्ते से आई, बैरिकेड लगे हुए तो ना। बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है क्या? ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए नहीं, तो अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। आप अपने तो तंबू आंदोलन हटाएंगे जारी रहेगा, सड़क कुल से- मिलाकर आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू कुड़ जा रहे? आंदोलन जारी कुल मिलाकर के रहेगा। जो नेहा है, राकेश, ये सर मैं लाइव पे आंदोलन करने वाला नहीं है। तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, तकरार है, वो तकरार खत्म नहीं आगे आप है। क्या कल उम्मीद से कर रहे हैं? MSP को राज्यसभा लेकर के फिर राष्ट्रपति से सिग्नेचर कितनी जल्दी आप मांग हाँ, करते हैं? सारी चीजें हो जाएगी, वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो भी चलते रहेंगे। तो दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो रहा है कि पर्दे के अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो नहीं होना? संभल करके आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी सीधे हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, इस बीच 2 बड़ी बातें हो गई, यानी लोकसभा से वो कृषि वापसी कानून अब पास हो चुका है जिसका इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन इस बीच हम दर्शकों को राकेश टिकैत की बातें भी सुनवा रहे थे। राकेश टिकैत के रुख से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हालिया दिनों में ना आंदोलन खत्म हो रहा है, ना वो लोग घर जाने को तैयार हैं। अब एक एमएसपी का राग अलापा जा रहा है। हम क्या इससे समझे, इससे क्या समझ में आए कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सब लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं और पार्लियामेंट के बाहर से रीमा सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा था और प्रधानमंत्री ने जो 19 नवंबर को ऐलान किया प्रकाश पर्व के दिन कि हम कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब हुए, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए कृषि कानून वापसी का ऐलान करते हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिली और उसके बाद आज की तारीख है 29 तारीख को, आज कृषि कानून बिल वापस हो चुका है। तीनों बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लेने का विधेयक पेश किया, जिसको कि स्पीकर सांसद जो ओम बिरला हैं उन्होंने इसे पारित कर दिया। तो सबसे बड़ी खबर तो पहली ये हो गई रीमा कि कृषि कानून जो तीनों नए आए थे। आपके पास लौटूंगी, बड़ी बातें हैं ये, लेकिन उन किसानों के पास जाना बहुत जरूरी है जिनके फायदे के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। इस वक्त हमारे सहयोगी जयपुर से अमरदीप बने हुए हैं। आपके पास कुछ किसान लोग हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और उनसे ही समझिए, क्योंकि हम जब राकेश टिकैत की बातें दर्शकों को सुनवा रहे थे, उनका रुख स्पष्ट है कि हम आंदोलन नहीं खत्म करने वाले हैं। देखिए रीमा, जो चेहरे मेरे साथ में है ये शुरुआत से आंदोलन से जुड़े थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जब इनको भरोसा दिया तो उस वक्त ये वापसी हो गए, अपने अपने खेतों में आ गए। मेरे साथ रामपाल जाट हैं जो किसान नेता भी हैं और लेकिन किसान परिवार से भी आते हैं। सर, आज जिस तरीके से विधेयक को पास कर दिया गया, रिफिल हो गया, अब उसको किस तरीके से देखते हैं? ये देश के इतिहास में एक सुंदर भविष्य की कड़ी है और इस ढंग के निर्णय लेना ये साहस का काम है, हिम्मत का काम है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो काम किया है, चाहे देर आए दुरुस्त आए, इस स्टाइल में जो काम किया है ये अच्छा काम किया है। खुशी है आज? निश्चित रूप से
जब किसानों की मांग मानी गई, किसानों के बलिदानों के बाद, किसानों के संघर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो सब जगह चेहरों पर चमक है, मुस्कान है। क्या उन लोगों को भी आप कहना चाहेंगे जो अभी भी सड़कों पर बने हुए हैं और वापसी जब हो चुकी है कानूनों की तो उसके बाद भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं? जैसे मैं मेरा मत रख रहा हूं, ऐसे सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन हमने तो 19 तारीख को कहा, जिस दिन गुरु पर्व था उसी दिन, प्रकाश पर्व के दिन ही, कि अब बॉर्डर पर बैठने का किसी का कोई औचित्य नहीं बच गया। जब हमारी बात पूरी हो गई तो हमको वापस आना चाहिए और जो मुद्दे बचे हैं उन पर लड़ेंगे ना, लेकिन अलग ढंग से लड़ेंगे। कुछ और किसान हैं। बाबूजी, आपका क्या कहना है? आज जिस तरीके से किसानों के लिए खुशी का मौका कि सदन में कृषि कानून जो है वो वापस हो गए, सदन में कृषि कानून वापस हुए, उसकी तो खुशी है और किसानों को जो है इस खुशी के अंदर। अब आपका क्या मत है कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको वापसी हो जाना चाहिए, घर वापसी हो जानी चाहिए, जिस तरीके से आप लोग भी यहाँ खुश हैं? हाँ, तो जिस प्रयोजन से वहाँ बॉर्डर के ऊपर आए थे, बैठे थे, वो उनका प्रयोजन पूरा हो गया तो उनको घर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग और कुछ और किसान हैं, उनसे बात करेंगे। खेतों में मैं मौजूद हूँ, राजधानी जयपुर जो गुलाबी शहर उसके पास में ही खेत हैं। क्या सोचते हैं, आज खुशी का दिन है आपके लिए एज ए किसान? बिल्कुल खुशी का दिन है, लेकिन आपके लाइव माध्यम की तरफ से मैं आपसे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करें और एमएसपी की गारंटी देकर के किसान को नया जीवन। आज जो निर्णय हुआ है उससे तो खुश उस निर्णय से खुश हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी, आप भी बताएं। हम तो खुश हैं, ये जो कानून वापस ले लिया। लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप भी किसान हैं, वो भी किसान है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको कहेंगे भाई घर जाओ, आप क्यों बैठे हो? जो आपको परेशानी है वो दोबारा फिर आकर के बात कर लेना भाई, सदन में आकर के। मूल समस्या थी वो तो सॉर्ट आउट हो गई। वो तो हो ही गई भाई। जो आप चाहो चाह भाई 3 कानून वापस ले लियो, वापस ले लिया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छा काम कर दिया। बहुत, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। युवा किसान भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया किया है प्रधानमंत्री जी ने, तीनों कानून वापस लेकर। लेकिन जो बॉर्डर पे आप ही के लोग बैठे हुए हैं, भाई बंधु बैठे हुए हैं, जो लोग लगातार इस चीज को कह रहे थे, क्या उनसे कहना चाहते हैं आप? उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने अपने घर वापस जाएं, जो अपनी मांग थी वो पूरी हो गई तो उनको घर लौट जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ से चीज निकल के आई है, किसानों के चेहरों से जो खुशी झलकी है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पे अभी भी बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो मांग थी, जिस वजह से विवाद था, वो खत्म हो चुका है। सदन में आज जिस तरीके से विधेयक को रखा गया, ओम बिरला ने उसको वापस से पास कर दिया, यानी कि अब बिल्कुल चीजें दुरुस्त हो गई हैं। वापस जो चीज जो किसान चाहते थे वो हो चुकी है। तो अब किसानों का कहना यही है कि अब घर वापसी उनको कर लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। केशव इस वक्त अगर हमारे साथ बने हुए हैं, तो केशव, आपके साथ भी किसान हैं, आप जरा उन लोगों से बात कीजिए कि ये अब फैसले को किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि अब इसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है, इस कृषि कानून को। बिल्कुल रिमा, मैं किसानों का ही सबसे पहले रुख करने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा कि